हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ मोशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में वेलोसिटी भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर लेंदी हो रहा हो लेक्चर तो हमें रुकना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारी प्रोसीजर है, क्वारंटाइन हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, कॉपी पेन और आपके हैंड चलते रहने चाहिए, नोट्स बनते रहने चाहिए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन कंसेप्ट है बच्चों, पहला कंसेप्ट स्पीड। स्पीड, ठीक है। एक जनरल आइडिया दे दूं मैं बच्चों आपको। अभी तक हमने क्या क्या देखा बच्चों? हमने शुरू किया था, हमारा जो लॉजिक शुरू हुआ था वो हुआ था पोजीशन में, पोजीशन से, ठीक है ना। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन होती है और हर पोजीशन डिनोट करने की प्रोसेस अलग अलग होती है। जैसे कि हम शहर का नाम दे देते हैं, लोहा, नांदेड़, कोटा, दिल्ली, तो ये पोजीशन है। ओके, तो पोजीशन अगर चेंज होगी तो दो चीजें हो सकती है, एक तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट। एक तो क्या आएगा बच्चों, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ, टोटल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। हिंट बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्टेस्ट पाथ, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का। ओके, पोजीशन में अगर चेंज आया बच्चों तो चेंज दो तरह का आ सकता है, एक तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ। अब हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं। एंड मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटली लर्न अबाउट 4 लेक्चर्स। इसके पहले के जो 4 लेक्चर है वो अच्छे से आपने रियलाइज किए हो। ओके, तो पोजीशन चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट नाम का नाटक होता है ना बच्चों, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये टोटल पाथ होता है। अब हमें इसके आगे बढ़ना है। अगर डिस्टेंस चेंज होगा बच्चों, डिस्टेंस चेंज होगा तो आएगी स्पीड। तो क्या आएगी? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा तो आएगी वेलोसिटी, तो आएगी वेलोसिटी, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, डिस्टेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती। व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अब डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, इसी वजह से ये पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। एंड इट मे बी, और ये वेक्टर होता है ना बच्चों, चीजें नोट करते जाओ, ये वेक्टर होता है, इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, सारी चीजें पॉसिबल है। तो इसी तरह से स्पीड को भी, अब स्पीड किस पे डिपेंड है बच्चों? डिस्टेंस पे। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड है? डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड है? डिस्प्लेसमेंट पे। तो इस वजह से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। एक रफ आइडिया, ठीक है। तो अगर ये स्केलर है तो इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें है बच्चों। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, बाकी डिटेल हम वेलोसिटी में देखेंगे। अब ये दोनों चीजें अगर चेंज होगी तो एक क्वांटिटी आएगी, वो होगी एक्सेलरेशन। ये हमारे चैप्टर के एंडिंग में होगा, ठीक है। तो अभी हम हमारे चैप्टर के स्पीड पे आकर रुके हैं, ये डिस्कशन हमें करना है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। स्पीड अगर चेंज हुई या फिर वेलोसिटी चेंज हुई, अब स्पीड किस तरह से चेंज होती है? तो स्पीड को होता क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने पर एक्सेलरेशन आएगा। और वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? एक तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो। पॉज करके इक्वेशन बना लो बच्चों, बढ़िया सा इक्वेशन है आपको रिवीजन के लिए। हो गया? चलो ठीक है। तो स्पीड के दो डेफिनेशन होंगे बच्चों। क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, ठीक है ना। चलो लिख लेता हूं मैं, चलो कॉपी पेन निकाल लो, हाथ चलते रहने चाहिए। पहली डेफिनेशन बच्चों, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम is called speed. And basically बच्चों, speed is related with distance. speed किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस से रिलेटेड है। डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। नेवर यूज द वर्ड डिस्प्लेसमेंट हेयर, कभी भी यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड, इसे क्या कहेंगे हम? स्पीड। तो स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होगा बच्चों वो कुछ इस तरह से आएगा,
स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस हमने पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका स्पीड का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। अब मुझे बताओ, सिंपल सिंपल चीज है बच्चों, डिस्टेंस हम किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर, और टाइम सेकंड, तो ये क्या होगा मीटर पर सेकंड। मीटर का क्या हो सकता है सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड ही रहेगा, ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर किलोमीटर पर आवर। ये तीन यूनिट पॉसिबल है। अब इनको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेंगे। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है ना बच्चों, एसआई हमने ऑलरेडी एसआई, सीजीएस, एमकेएस ये चीजें एक्सप्लेन की है लेक्चर नंबर 1 या 2 में शायद, ओके। एसआई यूनिट होता है स्पीड का मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड फेमस यूनिट, बहुत फेमस यूनिट है, किलोमीटर पर आवर। आपको प्रॉब्लम में बार बार आएगा, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड? तो मुझे बताओ, एक किलोमीटर में 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, तो 1 किलोमीटर में बच्चों 1000 मीटर होते हैं, हमने देखा है, बढ़िया से ये चीजें हमने सब सीखी है। और आवर में 60 मिनट, मिनट में 60 सेकंड, समझ रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है, टोटल सेकंड। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो क्या होगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो एक शॉर्टकट याद रखो, आपको बहुत काम आएगा नीट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, देन जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18, ओके। देन जो स्पीड है आपकी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, speed is a scalar quantity, hence speed is always positive, speed is always positive, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया स्पीड का। क्या क्या देखा बच्चों हमने, चीजें बहुत सिंपल होनी चाहिए, बहुत आराम से याद रखनी चाहिए। स्पीड इज रिलेटेड विद डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज होने का रेट, उसे हम क्या कहेंगे स्पीड। तो बेसिकली स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसके ये यूनिट होते हैं बच्चों, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, बिकॉज डिस्टेंस स्केलर था, और स्पीड हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कैसा करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ओके। पॉज करके नोट कर लो बच्चों, हो गया। चलो अभी देखो, जो स्पीड होती है ना बच्चों, स्पीड, अब स्पीड दो टाइप की होती है, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब स्पीड यूनिफॉर्म है ऐसा हम कब कहेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म है ऐसा आप कब कहेंगे, ये चीजें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पीड को हम क्या क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है ऐसा कब कहा जाता है, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ओके। इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस हाँ, नॉट डिस्प्लेसमेंट, नेवर यूज वर्ड डिस्प्लेसमेंट व्हाइल स्पीकिंग अबाउट स्पीड। स्पीड के बारे में बात करते वक्त डिस्प्लेसमेंट वर्ड कभी भी नहीं यूज करना चाहिए। इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम में अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड को हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, एरोप्लेन, आप स्पेलिंग में मत जाओ प्लीज, एरोप्लेन मूविंग विथ 600 किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग क्या है, हर एक घंटे में ये एरोप्लेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 600 किलोमीटर। अगर ऐसा हो रहा है तब इसकी स्पीड कैसी है यूनिफॉर्म, अदरवाइज इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। और एक चीज याद रखो, स्पीड डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, स्पीड को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब दूसरा जो होता है बच्चों, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इफ बॉडी कवर्स, इफ, देख लो, इफ, लिख रहे हो ना आप, लिखते जाओ, इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस,
अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम, अगर इक्वल टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। बॉडी की स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कार मूविंग ऑन बिजी रोड, कार मूविंग ऑन बिजी रोड। बिजी रोड मतलब बच्चों ट्रैफिक होगी समझो, तो आप अपन एक कांस्टेंट स्पीड से जा सकते हैं क्या, नहीं, आगे स्पीड ब्रेकर आएगा तो रुकाना पड़ेगा, या फिर आगे व्हीकल आ जाएंगे, जाम लग जाएगा, रुक जाओ, फिर से जब चलाओ, फिर रुक जाओ, फिर चलाओ, फिर रुक जाओ, तो एक कांस्टेंट स्पीड से हम मूव नहीं हो सकते। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो है बच्चों एक चीज आती है, देख लो ये सारी चीजें नोट कर ली होगी आपने, तो सिंपल सी चीजें हैं बच्चों। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर मिनट टाइम इज स्पीड। स्पीड का और डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो डायरेक्शन के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एक नोट लिख लो, बढ़िया सी नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पीड जो होती है ना बच्चों, दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में बॉडी कवर कर रही है तो उसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर इक्वल डिस्टेंस में, सॉरी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रही तो उसको सिंपली क्या कह दोगे बच्चों आप, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। हमने एक लॉजिक सीखा था बच्चों, होता क्या है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, ये 100% फॉलो करता है इक्वेशन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को एक्सीड कर जाए। और इफ अभी इक्वल कब होता है, इफ बॉडी ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, इफ बॉडी ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, तब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। आया समझ में, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, तब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टाइम से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय टाइम। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट यही है बच्चों, पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज बच्चों स्पीड। क्या होगा ये, स्पीड। तो हमेशा स्पीड जो होगी वो वेलोसिटी से ज्यादा होगी या बाउंड्री सिचुएशन इक्वल होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल दैट वेलोसिटी इज लेस देन, सॉरी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन स्पीड, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब इसको टाइम से डिवाइड कर लेंगे और इसको टाइम से डिवाइड कर लेंगे। अब वेलोसिटी और स्पीड कब इक्वल होंगे, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। क्या होता है, स्पीड। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल कब होंगे, इफ बॉडी ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और एक वर्ड यहां पर ऐड कर देता हूं मैं, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन मोशन का चेंज नहीं हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो यहां से एक और चीज हम क्लियर कर सकते हैं, पॉज करके चीजें नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है। अब यहां से एक चीज याद रखो बच्चों, जो स्पीड है ना, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड, नोट लिखते जाओ, चलो, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, या फिर लिखो, वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन के सिवाय, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, डायरेक्शन छोड़ दो, वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन इज स्पीड। या फिर और एक लॉजिक देख लो आप बढ़िया से, जो आपका वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। समझ रहे हो आप, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। और सिर्फ आप अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे वेलोसिटी की, याद आ रहा है, मॉड दो वर्टिकल लाइन, मैग्नीट्यूड ले लोगे वेलोसिटी की, तो क्या मिल जाएगा आपको, स्पीड। ठीक है ना, बहुत बार रिवाइज होगा बच्चों, पॉज करके बढ़िया चीजें नोट कर लो, हो गया।
ठीक है, अब हम एक चीज नोट करेंगे बच्चों, दो वर्ड के मीनिंग समझ लेंगे, बार बार आपको ये वर्ड सताएंगे, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो पहले हम वर्ड समझेंगे फिर कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। होता क्या है बच्चों, एक होता है एवरेज, एवरेज, और एक होता है इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस, एवरेज इंस्टैंटेनियस। ठीक है, देखो बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है, पहले मैं कैमरा चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है, टाइम अलाउड है हमारे को, बहुत टाइम बाकी है अभी, कोई टेंशन नहीं। एक चीज याद रखो, एवरेज जो होता है इसमें टाइम इंटरवल ऑब्जर्वेशन का ज्यादा होता है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टाइम इंटरवल, इंटरवल इज बिगर, बड़ा टाइम इंटरवल होता है। ओके, और इंस्टैंटेनियस होता जो होता है ना, एट एनी इंस्टेंट, किसी एक टाइम पे, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। ठीक है, सपोज, सपोज आपका जो, आप सपोज एक एग्जांपल ले लेंगे आप, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड सपोज दिस इज पॉइंट बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब क्या हो रहा है, बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ जा रही है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ जा रही है बॉडी। तो अब यहां से जब बॉडी ने शुरू किया तो इसकी जो स्पीड थी वो थी 5 मीटर पर सेकंड यहां पर, तो ये स्पीड हो गई इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहां तक आई, यहां तक आई, यहां पर आने पर इसकी स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकंड। तो इस पॉइंट पे जो स्पीड है उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहां पर इसकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकंड, यहां पर इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। तो इस पॉइंट पे उसकी क्या स्पीड थी उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। और टोटल जर्नी में उसकी स्पीड कितनी थी, ऐसा आप उसका क्वेश्चन करोगे तो इन सब का एवरेज डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मीनिंग समझो। इस पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या है, ऐसा क्वेश्चन आप पूछोगे तो उसका आंसर आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। और पूरे जर्नी में, आप पूरे जर्नी में बोले तो टाइम इंटरवल बड़ा हो जाएगा ना बच्चों। अगर आप थर्ड सेकंड पे बात करोगे, तीसरे सेकंड पे, तो 7 मीटर पर सेकंड है। लेकिन 0 to 10 सेकंड, 0 to 10 सेकंड के बीच में बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज। जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है तो उसे हम एवरेज कहते हैं। और एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट अगर आप डिटरमाइन कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक चीज याद रखो, अब ये जो स्पीड है दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्वियस है ना। यहाँ स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 10, तो हर जगह इसकी स्पीड कैसी है, अलग अलग है। इसलिए ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। किसका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड का हम एग्जांपल लेंगे। सपोज बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी, यहां पर उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और यहां पर भी इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अब आप देख लो हर जगह, हर जगह इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये कौन सी स्पीड हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड। सॉरी, ये कौन सी स्पीड हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये कौन सी स्पीड हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दिस टाइम, तो आप कहोगे 5 मीटर पर सेकंड। तो हर जगह उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज एवरेज ऑफ दिस। अब इस सब का एवरेज अगर आप निकालोगे तो एवरेज कैसा निकालोगे आप, कितने क्वांटिटी है, 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और इसको 4 से डिवाइड कर दोगे। What is the average of 4 number? Addition of 4 divided by 4. What is the average of 2 number? What is the average of 2 number? Addition of 2 divided by 2. समझ रहे हो ना, 5 and 5 इनका एवरेज क्या होता है, 5 plus 5 divided by 2. 5 और 10 का एवरेज क्या होता है, 5 plus 10 divided by 2, ऐसा होता है ना। तो 4 का एवरेज कितना होगा फिर, ये 20 divided by 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज कैसे आ रही है, सेम आ रही है। तो एक चीज याद रखो, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है।
ये एमसीक्यू में बहुत बार आपको टैकल करना पड़ेगा। जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, और जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है तब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक होती है क्या? नहीं, हर जगह अलग अलग है स्पीड, हर जगह स्पीड कैसी है? अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह के स्पीड को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, और इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म की आइडेंटिटी क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एवरेज के लिए हम लंबे टाइम इंटरवल को ऑब्जर्व करते हैं और इंस्टेंटेनियस के लिए छोटे टाइम को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आप हेडिंग लगा लो पहली, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड में हम क्या बात करेंगे? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, देख लो, एवरेज स्पीड हेडिंग लगा लो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है ना, तो इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। तो वी एवरेज, ठीक है ना, स्पीडी, वी को स्पीडी भी वी से ही डिनोट करते हैं बच्चों। वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये क्या आ जाएगी? आपकी एवरेज स्पीड। क्या आ जाएगी? आपकी एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या नाटक होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चों? द स्पीड एट एनी इंस्टेंट, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी, इसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब व्हीकल जो मेजर करता है ना, आपका व्हीकल जो मेजर करता है, व्हीकल पे रीडिंग होती है ना, रीडिंग, वो कौन सी स्पीड होती है? दैट स्पीड इज इंस्टेंटेनियस मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। हर व्हीकल को एक वेलोसिटी, स्पीड मेजर करने के लिए एक मीटर होता है उस पे, उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना, सपोज आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हो, आपके पास बाइक है, धूम, आप बाइक चला रहे हो, तो डिपेंड करता है ना कि आप किस सिचुएशन पे किस स्पीड से गाड़ी चलाओगे। तो अगर आप एक्सेलरेटर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी मतलब इस इंस्टेंट की स्पीड बता रहा है ना वो। ठीक है ना, तो स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक इंस्टेंट की स्पीड होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसको क्या कहेंगे हम? एवरेज स्पीड। एक चीज याद रखो बच्चों, एवरेज स्पीड को मेमोरी होती है। अब ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, मेमोरी होती है, यस इट हैज अ मेमोरी, एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेमोरी नहीं होती। मतलब क्या सर, ये क्या गजनी होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं। इंस्टेंटेनियस स्पीड को उसने पास्ट में क्या किया या फ्यूचर में क्या करने वाला है, इससे कोई लेना देना नहीं। अभी इस व्हीकल की यहां पे स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। अब आगे जाके ये स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, जीरो भी कर सकता है, या पीछे इसकी स्पीड पास्ट में 0 भी रही होगी, 10 भी रही होगी, कुछ भी रही हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू से इसको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ उस पॉइंट के बारे में सोचेगा कि इस पॉइंट पे अभी इसकी स्पीड कितनी है। तो ऐसे को कहेंगे इंस्टेंटेनियस। और पूरी पास्ट प्लस हिस्ट्री प्लस प्रेजेंट, इन सब का रिजल्टेंट जो होता है वो एक्सप्रेस होता है एवरेज स्पीड में। तो ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, एवरेज स्पीड में आपको टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लेना होता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी एक इंस्टेंट पे हम मेजर करते हैं। अब इसका तो फॉर्मूला है सर, इसका क्या फॉर्मूला है? तो ये जो होता है ना बच्चों, ये कैलकुलेट हम 11th और 12th में करेंगे नीट में। इसके लिए एक मेथड होती है डेरिवेटिव मेथड, ठीक है ना, एंड दिस इज नॉट करेक्ट टाइम फॉर यू टू लर्न डेरिवेटिव नाउ। 10th में ठीक है, लेकिन अभी आप डेरिवेटिव के भानगढ़ में मत जाओ। पढ़ना ही है तो हमारा यूट्यूब चैनल है कोटा पैटर्न साइंस वाला, उस पर हमने डेरिवेटिव के लेक्चर डाले हुए, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज स्पीड एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, पॉज करके नोट कर लो। हो गया? हो गया। और एक चीज याद रखो बच्चों, एवरेज स्पीड जो होती है 12th के लिए, एवरेज स्पीड जो होती है ऐसे डिनोट करते हैं
डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ओके, अब ये डेल्टा जो होता है इसका मीनिंग होता है डिफरेंस, डिफरेंस या फिर चेंज, डिफरेंस या फिर चेंज। और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना बच्चों, वी इंस्टेंटेनियस, चलो 12 का फॉर्मूला दे ही देता हूं आपको। इंस्टेंटेनियस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dx बाय dt। अब ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये dx बाय dt। तो एक चीज याद रखो, d का मतलब भी है चेंज, चेंज, या फिर d को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो इसको पढ़ेंगे कैसा, डिफरेंस इन एक्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम, इसको भी डिफरेंस इन एक्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम। तो ये d में और ये डेल्टा में, इसको डेल्टा कहेंगे बच्चों, दिस इज डेल्टा, दिस सिंबल इज डेल्टा, एंड दिस इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑपरेटर। इसे क्या कहते हैं बच्चों, डेरिवेटिव ऑपरेटर। अब ये इंफॉर्मेशन है, डेरिवेटिव ऑपरेटर, जिन बच्चों को नीट आईआईटी प्रिपेयर करना है उनके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डेरिवेटिव ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो इसमें फर्क क्या है सर, तो ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा कब यूज करते हैं हम, डेल्टा यूज करते हैं लार्ज वैल्यू के लिए, लार्ज चेंज। हमने पहले ही कहा था ना, एवरेज मतलब लार्ज, लार्ज टाइम के लिए। तो डेल्टा लार्ज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय लार्ज चेंज इन टाइम। और dx बाय dt क्या होता है, स्मॉल चेंज। d कब यूज करते हैं हम, स्मॉल चेंज एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल दे दूंगा तो आपको समझना जरूरी है। सपोज आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू कोटा, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू कोटा। अब आपने मुंबई टू दिल्ली, ये 500 किलोमीटर डिस्टेंस है, और दिल्ली टू कोटा पता नहीं मुझे, लेकिन सपोज ये भी 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब मुंबई टू दिल्ली जाने के लिए आपको 10 आवर लगे, और दिल्ली टू कोलकाता जाने के लिए आपको 20 आवर्स लगे, ठीक है। अब आपसे कहा है कि एवरेज स्पीड निकालो, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे, आप टोटल डिस्टेंस मेजर करोगे। 500 प्लस 1000 तो कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाय टोटल टाइम मेजर करोगे। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। तो 0 0 कैंसल, 3 3 5 जो कुछ भी आएगा, तो स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप ऐसा कहोगे, मुंबई टू कोटा की जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता कि जब आप यहां पर थे तो आपकी स्पीड 50 होगी, ऐसा होता है क्या, नहीं। यहां पर हो सकता है कि ट्रैफिक नहीं हो, रोड हाईवे हो, एकदम प्लेन रोड हो, अच्छा रोड हो, और आपके अंदर जॉन अब्राहिम घुस चुका हो, धूम, ठीक है ना। तो मे बी दिस पॉइंट योर वेलोसिटी इज 100 किलोमीटर पर आवर। आप गाड़ी भगा रहे हो, और सपोज आप दिल्ली पहुंच गए, केजरीवाल जी का शहर, ओके। तो दिल्ली पहुंचने पर बहुत ट्रैफिक होता है दिल्ली में, तो आप वहां तो 100 से नहीं चला सकते ना, तो वहां पर आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो आपकी स्पीड सपोज 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो एवरेज क्या आ गया बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस थी वो हर पॉइंट पे अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो किसी एक टाइम पर अगर आप मेजर कर रहे हो तो ये 100 किलोमीटर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गए बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये कौन मेजर करता है, स्पीडोमीटर। और पूरा डिस्टेंस भागीले पूरा टाइम, उसको क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। और किसी एक पॉइंट पे मेजर करेंगे तो उसे क्या है कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेज टाइम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस टाइम, सॉरी एवरेज स्पीड डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, dx बाय dt, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया बच्चों, 100% आपको ये चीजें समझनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, दो फॉर्मूला डिराइव करेंगे एवरेज स्पीड के लिए। दो सिचुएशन आपको दी गई है। पहली सिचुएशन क्या कहती है, नंबर 1, अ कार ट्रेवल्स, देख लो आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड u, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस ले लेंगे। हमारी जर्नी यहां से स्टार्ट हुई और यहां से यहां पर एंड हुई, ओके। तो इन्होंने क्या कहा है कि हाफ डिस्टेंस, तो हम पूरा डिस्टेंस पहले कंसीडर कर लेंगे। सपोज इसका पूरा डिस्टेंस है d, ये नहीं दिया हुआ है d, ठीक है। और क्या कहा है, हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस मतलब ये मार्क कर लेंगे हम d बाय 2। ये हाफ डिस्टेंस इसने यूनिफॉर्म स्पीड u से ट्रेवल किया है। कौन सी स्पीड है, u से। और हाफ स्पीड किससे ट्रेवल किया है,
v से यूनिफॉर्म स्पीड, ये यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है v। तो आपसे कहा है व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी? सिंपल है बच्चों। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला, जब भी एवरेज स्पीड पूछा जाए तो बेसिक फॉर्मूला याद रखो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, यहां से हमने शुरू किया था, यहां पे हमने एंड किया था, तो टोटल डिस्टेंस कितना है d। इसका कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। लेकिन टोटल टाइम का प्रॉब्लम है। अब यहां से यहां तक का जो टाइम होगा उसे हम ले लेंगे t1, लेट इट इज t1, और यहां से यहां तक का जो टाइम होगा उसे हम ले लेंगे t2। तो टोटल डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है टोटल टाइम का। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा ये टाइम t1 प्लस ये टाइम t2। अब आप t1 t2 कैसे डिटरमाइन करोगे? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ रहे हो? स्पीड, या फिर मैं वर्ड में लिख लेता हूं विदाउट कंफ्यूजन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल। चलो ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और एक चीज याद रखो, ये फॉर्मूला हम सिर्फ, नोट याद रखो, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले। ओके, तो यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है। तो टाइम t1 कितना बन जाएगा? t1, तो यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? d/2 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है? u। तो ये क्या बन जाएगा? d/2u, ये 2 नीचे आ जाएगा ना, d/2u। अब ये हो गया t1। अब t2 कितना हो जाएगा बच्चों? t2 देख लो ना, यहां से यहां तक भी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म, और कितनी है? v। टाइम कितना है? t2। ओके, तो t2, तो ये भी डिस्टेंस कितना है बच्चों? d/2। हाफ डिस्टेंस कहा है ना, सिचुएशन ऐसी है, तो डिस्टेंस हो जाएगा d/2। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहां पर t2 के लिए स्पीड कितनी है? v। तो 2 को नीचे ले लो, क्या हो जाएगा? d/2v। अब टोटल टाइम सपोज t है, तो t इज इक्वल टू क्या है? t1 प्लस t2। तो t1 कितना है बच्चों? d/2u प्लस t2 कितना है? d/2v। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? t इज इक्वल टू d/2 कॉमन निकाल लो, d/2 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1/u प्लस 1/v। अब ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स क्या होगा? d/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v प्लस u डिवाइडेड बाय uv। ऐसे होता है ना यार, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका टाइम, बस। अब हो गया एवरेज स्पीड। तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? d डिवाइड बाय टोटल टाइम, टाइम कितना है? इतना सब कुछ, d/2 u प्लस v डिवाइडेड बाय uv। तो ये dd क्या हो गया बच्चों? कैंसल। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर। ओके, तो एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी 2uv डिवाइडेड बाय u प्लस v। वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर 11th एंड 12th, बहुत काम आएगा आपके, याद कर लो। अगर हाफ इंटरवल का यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है u एंड v, और आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा, तो 2uv डिवाइडेड बाय u प्लस v। ठीक है, पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ऐसे ही और एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे बच्चों। अब सेकंड सिचुएशन, दूसरी एक सिचुएशन दी हुई है, क्या कहता है बच्चों? देख लो क्या कहता है, कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ टाइम विद यूनिफॉर्म स्पीड u। अब टाइम का दिया है बच्चों, क्या है सिचुएशन देख लो। ये स्टार्ट है आपका, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट, ठीक है ना, यहां से हमने शुरू की मोशन, स्टार्ट, और यहां पर हमने फिनिश की या फिर एंड की। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल टाइम ले लेंगे t। टोटल टाइम क्या ले लेंगे? t। यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? t। तो बच्चों हाफ टाइम सपोज यहां ले लेंगे, अब आधा ही लेना जरूरी नहीं है, या हाफ टाइम ले लेंगे, तो ये टाइम है t/2, और ये टाइम कितना है? t/2। तो हाफ टाइम के लिए उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है u, और हाफ टाइम के लिए उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है v। तो आपसे पूछा है व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। समझ रहे हो आप? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो हमारे पास अवेलेबल है, कितना? t।
प्रॉब्लम है टोटल डिस्टेंस का, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस ले लेंगे हम सपोज x1 और ये डिस्टेंस ले लेंगे हम x2। तो अब कांस्टेंट स्पीड के लिए या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए सिर्फ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बेहतरीन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें चाहिए अब यहां पर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, देख लो। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस होगा आपका, टोटल डिस्टेंस होगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। अब x1 के जगह क्या रखेंगे हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो x1 डिस्टेंस, स्पीड कितनी है u, स्पीड कितनी है u, टाइम कितना है t बाय 2, प्लस x2, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, x2 के लिए स्पीड कितनी है v इंटू टाइम कितना है t बाय 2। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, t बाय 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा u प्लस v। तो ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना है t। तो एवरेज स्पीड मिल जाएगी, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है t बाय 2 u प्लस v डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है बच्चों t। तो सिंपल सी स्टेप है बच्चों, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारे रेगुलर एवरेज की तरह u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर आधे टाइम के लिए वो u कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और आधे टाइम के लिए वो v कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो उसका एवरेज क्या होता है u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। एंड दिस ऑल पैरामीटर्स आर अबाउट स्पीड। और आधे डिस्टेंस के लिए वो u स्पीड से जा रहा है और आधे डिस्टेंस के लिए वो v स्पीड से जा रहा है, तब शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा, 2uv डिवाइडेड बाय u प्लस v। पॉज करके नोट कर लो, टाइम देखना होगा हमें, फिर वेलोसिटी लेंगे कि नहीं डिस्टेंस। ओके चलो, बहुत हो गया बच्चों टाइम, लेक्चर लेंदी हो रहा है, 37 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहां पर करते हैं इस लेक्चर को समाप्त, जल्द ही मिलेंगे एक बढ़िया से लेक्चर के साथ विथ वेलोसिटी। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।